हंस प्राण प्रयाण समयी कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज स्वामी की जय। 2 दिन पहले बरेली का कार्यक्रम हुआ, संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम था। वहां से आया, लुधियाना से भी जनता आई हुई है, हर पूर्णिमा को आती है और अवसर के कारण कहते हैं चलो सखी ता जाइए जहां बसे ब्रिजराज, गोरस बेचन प्रभु मिले एक पंथ दो काज। गोपियां गोकुल में दूध मक्खन इकट्ठा करती थी और एक ग्रुप बना के, एक झुंड बना करके दूध दही मक्खन बेचने जाया करते थे। लेकिन वह गोपियों का भागवत में ऐसी घटना आई हुई है कि जब वो गोकुल से निकला करती थी तो आपस में मिलती थी। मिलने के बाद में पूछते कहां जाना चाहिए, कहां जाए दूध मक्खन बेचने को, तो वो आपस में कहती है चलो सखी ता जाइए, सखी वहां चलते हैं जहां बसे ब्रिजराज, जहां भगवान श्री कृष्ण जी राज करते हैं, यानी मथुरा। गोरस बेचन प्रभु मिले एक पंथ दो काज। गोरस यानी गौओं से प्राप्त हुआ धन, यानी दूध दही मक्खन, वो व्यवसाय था उस समय का। आज भी आप मथुरा वृंदावन जाते हो तो वहां देखते होंगे दूध दही मक्खन का ज्यादा बोलबाला होता है। वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, जिनको परमेश्वर से स्नेह होता है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं उस परमेश्वर को भजने का। वैसे ही हमारे भाई जी 16 साल उन्होंने भगवान के वचनों पर चल करके परमार्थ में दिए। कोई समय था, हम छोटे छोटे थे, इस गीतावन में रहते थे, जो पुरानी माताएं वो जानती होंगी। उस समय माता जी आया करते थे, मोगा थे, ग्रस्त थे, और उस समय हमें संजय के नाम से जानते थे। पूछा करते थे ये कौन है। मेरा ज्यादा योग आता था जादूवाड़ी से आना, तो इन्होंने बड़ा स्नेह देना, प्रेम देना। मेरा योग आ गया लुधियाना से, लुधियाना में सेवा करता हूं जो भी मेरे से बन पाती है। तो आज का जो अवसर है वो माता जी ने क्यों रखा, उसका कारण क्या है। हेतु बिन मंदो बिना प्रवर्ते, कहते हैं, संस्कृत में कहावत है, हेतु के बगैर मंद बुद्धि वाला, यानी एक झल्ला व्यक्ति जो पागल होता है, वो भी पत्थर नहीं उठाता। वो भी कोई ना कोई मन में हेतु रख करके पत्थर उठा करके हाथ में किसी को मारने को दौड़ता है। वैसे ही हम जीव भी कोई ना कोई हेतु होता है, जिस हेतु से हम उस परमात्मा को भजते पूजते हैं। वैसे ही माता जी ने ये जो पंचोत्तर अवसर रखा, इसका कारण क्या है। चाहते कर्मनाटी में कर लेते, इधर उधर कर लेते, लेकिन उनकी बहुत पहले से आशा थी। जब वो बाहर से आए, लुधियाना पहुंचे, मुझे कहते बाबा जी को कहो अपने जो बैठे हुए पास में कि मैं अवसर करवाना है। मैं कहा तुसी को, मैं क्यों करवा। कहते नहीं, मेरे पास पैसे हैं, तुसी उन्हें दो ते वो अवसर कर। कुछ कारण था, आप लोगों को पता ही है बाहर का, जिसके कारण अवसर नहीं कराया। कई जो स्थायिक होता है, संचालक होता है, उसको कई कठिनाइयां आती हैं,
और जिसके कारण वो सामने वाले को मना भी कर देता है, पर सामने वाला समझना भी तो चाहिए ना। आज योग आया और बाबा जी ने जैसे बताया, जिस दिन उनका अनुसरण हुआ था उस दिन भी गुरु पर्व था, उस दिन भी पूर्णिमा थी, और योग ऐसा है आज भी गुरु पर्व है और पूर्णिमा का दिन है। और इस हेतु से आप लोग भी इकट्ठा हुए। भगवान जी ब्रह्म विद्या में एक बात कहते हैं, जैसे नारद है, नारद ने भगवान श्री कृष्ण से एक बात पूछी। नारद जी कहते हैं, महाराज कोई आपको जंगल में ढूंढता है, कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई तीर्थों में ढूंढता है, असल में आप कहां पर प्राप्त होते हो, कहां पर मिलते हो? ये नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रश्न किया था द्वापर युग में। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारद जी को उत्तर देते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जो ये सोचते हैं कि परमात्मा वैकुंठ में रहता है तो मैं वहां नहीं रहता, ये तुम्हारी गफलत है। तुमने अपने आप को ठगा हुआ है, अपने आप को तुमने भड़काया हुआ है। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना हम वसामि वैकुंठे। भगवान स्पष्ट कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय नच, कुछ कहते हैं ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते हैं, साधु संत मंदिर में रहते हैं, मठ में रहते हैं, तो वहां पे भगवान होगा। तो कुछ लोग वहां पे ढूंढते हैं, चलो मंदिर चलते हैं, चलो आश्रम में चलते हैं, चलो तीर्थों में चलते हैं। भगवान कहते हैं मैं वहां भी नहीं होता। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर मेरे प्रेमी भक्त मेरा स्मरण करते हैं, मेरा पाठ करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, जो मुझे याद करते हैं, मैं हर समय वहां पर निश्चित रूप से विद्यमान रहता हूं। और यही बात कलयुग में हमारे साधन दाता श्री चक्रधर स्वामी जी भी बोलते हैं भक्तों को, जहां पर 4 साधन इकट्ठे होते हैं, स्थान, प्रसाद और वासनिक भिक्षु, ये 4 साधन है। आपको अगर परमात्मा से मिलना है, परमात्मा तक आपकी क्रिया पहुंचनी चाहिए, तो उसके लिए जैसे गाड़ी के 4 चक्के होते हैं, वैसे धर्म पर ये 4 चक्के हैं। ये जो 4 चक्के हैं, इसमें से एक भी अगर पंक्चर हो गया चक्का, तो आपकी गाड़ी आ जाएगी। वो कौन से हैं? स्थान, प्रसाद, वासनिक, भिक्षु। इनको भजे पूजे बगैर आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए 4 साधन जहां पर एकत्रित हो, वहां पर साक्षात परमेश्वर विद्यमान होते हैं। इसीलिए माता जी ने भगवान को भजने पूजने का एक बहाना ढूंढ लिया, 4 साधनों को इकट्ठा करने का सोचा, इसलिए भक्तों को भी बुला लिया, संतों को बुला लिया, देव पूजा वंदन भी हो गई, 4 साधन इकट्ठे हो गए। तो भगवान तो कहते हैं कि 4 साधन होंगे, वहां पर हम अवश्य होते हैं। अब सन्यास के बारे में, उनका सन्यास दिवस है, सन्यास के बारे में जान लेना चाहिए थोड़ा। वो सन्यास क्या चीज है, सन्यास किसको कहते हैं? सन्यास ना लेने की चीज है ना देने की चीज है। कोई कहता है मैंने सन्यास ले लिया, सन्यास लेने की चीज नहीं है। कोई कहता है मैंने सन्यास दिया, सन्यास देने की चीज नहीं है। सन्यास का मतलब ब्रह्म विद्या में हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी ने सरल भाषा में बताया है कि सन्यास होता क्या है। 2 सेठ थे, 2 जागीरदार थे, सेठ थे। ये घटना आपको अपने इस जय कृष्ण धर्म की सुनाने जा रहा हूं। वो 2 सेठ जो थे, एक इस गांव में रहता था, एक उस गांव में रहता था, एक लुधियाना में रहता था, एक चंडीगढ़ में रहता था, समझ लो। तो वो दोनों आपस में उनका द्वंद था, वैर था। वो अपने यहां से बंदे भेजता था तो वो मारते थे, वो वहां से अपने बंदे भेजता था तो ये मारते थे। ऐसे एक दूसरे को के बंदों को मारा करता था। 2 सेठ जागीरदार, काफी दिन चला मरना मारना। अब एक दिन क्या हुआ, उसमें से जो एक सेठ था जागीरदार,
वो जंगल के रास्ते जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने देखा क्या, कुछ महात्मा लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, साधु संत एक झाड़ के नीचे बैठे हैं, 8-10 महात्मा लोग बैठे हैं, उनके गुरुजी आसन लगा के बैठे और कुछ पोथी कर रहे हैं। पोथी कर रहे हैं तो उस पोथी में जिक्र क्या चल रहा है, पोथी सुना रहे बाबा जी। तो वो बाबा जी कहते हैं हिंसा पाप है और पाप से स्वर्ग मिलता है। हिंसा पाप है। हिंसा 3 प्रकार की है, एक मन से, एक वाचा से और एक शरीर से। मन से यानी किसी का बुरा चिंतन करना, ये चींटियां साढ़े घर के आ गई हैं, लाओ दवाई पा दो, एक कोकरोच ज्यादा हो गए ने, मारो इनको, चूहे ज्यादा हो गए हैं, दवाई लाओ खिला दो। वैर हो गया मन में, किसी के लिए वैर चिंतन करना। मनसा वाचा कर्तव्य, मन से किसी का बुरा चाहना, वाचा से किसी को बुरा, तेरा बेड़ा कर लो, बोलते कि नहीं बोलते? तो किस वाचा से किसी का बुरा बोलना और शरीर से किसी का बुरा करना। तो बाबा जी पोथी कर रहे थे, पोथी में बाबा जी ने भगवान के वचन बोले और वो जो सेठ था वो सुन रहा था पेड़ के पीछे चुप करके कि ये क्या विचार क्या कर रहे हैं, आपस में बैठ के मीटिंग क्या चल रही है। उसको क्या पता बेचारे को कि महात्मा लोग पोथी करते हैं इकट्ठे बैठ करके। तो वो पेड़ के पीछे छुप करके बैठ गया। तो बाबा जी कहते हैं हिंसा पाप है और पाप से स्वर्ग का स्थान प्राप्त होता है ना? फिर क्या मिलता है? अच्छा, हिंसा पाप है, पाप से नरक होते हैं। क्या होते हैं? नरक होते हैं। और नरक यानी बुरी बुरी भयानक यातनाएं इन जीवात्माओं को यमदूत भुगवाते हैं। यानी हिंसा पाप है और पाप करने से नरक होते हैं, सीधा हिसाब। उसके ऊपर पोथी चल रही थी, वो बार बार सुन रहा था कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। उसको समझ में आने लगा, थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, सुनने लगा। तो अब सुन रहा था, जब पोथी खत्म हुई तो वो उठा और जाकर के बाबा जी के चरण पकड़ लिए और रोने लग गया। बाबा कहते आप कौन हो भाई? कहते बाबा जी जो आपने पोथी की ना, उस पोथी से मुझे इतना ज्ञान तो हो गया कि मैंने जो आज तक किया वो बहुत गलत किया। कहते क्या किया? कहते मेरा एक सामने वाले गांव से किसी का द्वंद है, मतलब आपस में वैर है, तो वो अपने बंदे भेजता तो हम उसके बंदों को मारते। मैं यहां से अपने बंदे भेजता तो वो हमारे बंदों को मारता है। हम एक दूसरे के बंदों को मारते हैं, वैर करते हैं, बहुत वैर है आपस में, एक दूसरे को देख के राजी नहीं। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? इस पाप से मुझे छुटकारा कैसे मिल सकता है, वो मुझे बताइए। बाबा जी कहते तू सच में अब मुक्ति चाहता है? कहते हाँ बाबा जी, थक गया मैं, अब मैं एक बुरे कर्म छोड़ना चाहता हूं, तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। बाबा जी कहते बड़ा सरल उपाय है। सरल उपाय? मैंने तो इतने बंदे मारे हैं, तो मुझे इसमें से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। तो कहते क्या करना होगा? बाबा जी कहते है तो सरल उपाय, लेकिन उसके लिए करने के लिए जिगर चाहिए, वो काम करने के लिए जिगर चाहिए। कहते वो क्या होता है? कहते जो बुरा काम हम करते हैं उसका एक प्रायश्चित होता है। क्या होता है? प्रायश्चित। वो प्रायश्चित करना पड़ेगा। कहते मैं करूंगा। बोलो माफी मांगनी है? कहते हाँ माफी मांगनी है, लेकिन माफी उससे मांगनी है जिससे तेरा वैर है, जिसके तूने बंदे आज तक मारे हैं, उससे माफी मांगनी। मांगेगा? गुरुजी अगर आपने कह दिया तो जरूर मांगूंगा। मरता क्या नहीं करता। फिर गुरुजी कहते हैं चल ठीक है, एक काम कर, अगर तूने माफी मांगने जाना है तो अपने पूरे तन को ना गोबर का लेप लगाना है। लगा लूंगा गुरुजी। फिर अपने मुख में एक घास का तिनका रखना है, ऐसे दीन रंग तुच्छ बन करके उसके सन्मुख जाना है। जाएगा? जाऊंगा गुरुजी। जाकर उससे माफी मांग के आ, फिर आगे को तेरा रास्ता बताऊंगा। तो वो गुरु की आज्ञा थी, वो प्रभावित हुआ गुरु जी से, तो उसने गुरु आज्ञा मान करके अपने पूरे शरीर को गोबर का लेप लगाया, घास का तिनका मुख में रखा, जा रहा उस गांव में। उधर का जो सेठ था उसके बंदे देख रहे, कहते ये तो वैरी है अपना आ रहा।
उसने जाके अपने सेठ को बोला कि वो फलाना व्यक्ति आ रहा है जिससे आपकी दुश्मनी है, आपको तो उसको उतार कर दे, खत्म। कहते नहीं, अकेला है? कहते हाँ अकेला। कहते रुक जाओ, अगर वो अकेला है तो कोई ना कोई अकेला तो आएगा नहीं, आने दो उसको। अब वो आया, आने के बाद में वो जो सेठ था जिसने अपने तन पर गोबर का लेप लगाया हुआ था, वो जाकर के सामने वाले के सामने लेट गया। वो घबरा गया, ये क्या हो गया, ये तो मुझे देखता नहीं, आज मेरे सामने लेट गया। कहते हैं मेरे को माफ कर दो, मेरे मन में जो आपके लिए वैर था, दुर्व्यवहार था, वो मैं निकाल के फेंक देना चाहता हूं, लेकिन आप माफ करोगे तभी मैं इसमें से अलग हो सकता हूं। तो उसने उसको पकड़ के कंधे से उठाया। कहते एक बात बता, माफी तो मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन पहले ये बता ये रास्ता तेरे को किसने बताया? तो कहता है मेरे गुरुजी ने। तेरे गुरुजी ने? कहते हाँ मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, अगर तूने इस पाप से मुक्त होना है तो तेरे को ये करना पड़ेगा। तो कहते एक भला काम मेरे पे भी कर दे। कहते क्या? तेरे गुरु से मुझे भी मिला दे। कहते चलो, बोलो जय श्री। सत्संग का कितना बड़ा लाभ होता है। वो जो लोग दुश्मन थे वो क्या बन गए? मित्र बन गए। वैर कई जन्मों के पुण्य जब मिलते हैं एक संग, मन की मिटे मलिनता तब भावे सत्संग। है ना? कई जन्म लगते हैं तब जाकर के सत्संग भाता है, हर एक को नहीं भाता। अब वो दोनों आए गुरुजी के पास। गुरुजी जंगल में बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, तो वो दोनों गुरुजी के पैरों में पड़ गए। गुरुजी ने दोनों को उठाया। कहते क्या चाहते हो? कहते बस अब मुक्ति चाहिए। कहते मुक्ति चाहिए? मुक्ति तो इतनी आसान नहीं है, फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो भगवान का नामदान लेना पड़ता है, उसके लिए कुछ ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, तब जाकर के मुक्ति मिलती है। तो गुरुजी दो नाम, उन्होंने नामदान ले लिया। कुछ दिन ब्रह्म विद्या का अभ्यास किया और उसके बाद में उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली तो एक का नाम पड़ा सोमनबास, एक का नाम पड़ा दिमनबास। अपने पंथ के बहुत बड़े आचार्य हुए, ज्ञानी। इस पंथ की बात कर रहा हूं, जय कृष्ण पंथ की। एक का नाम था और एक का नाम देमनबास। सोमनबास और दिमनबास, ऐसी घटना आती है, इस पंथ के अच्छे आचार्य निकले। अब वो जो सोमनबास थे ना, पहले वाले, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। अब भगवान की आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा, भिक्षा भोजन करने के लिए निकल गए। भिक्षा भोजन कर रहे, जंगल में रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे, नदी में पानी पीते थे, भिक्षा हाथ में लेके खाते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो शरीर है ना वो कमजोर हो गया। अब अन्न तो पूरा चाहिए ना। अब भिक्षा में किसी ने सूखी रोटी दे दी, जान पहचान थोड़ा ना, आओ बाबा जी आपको पूड़ी आलू खिलाएं, आपको छोले भटूरे खिलाएं। भिक्षा में तो अन्य लोग ऐसे देते हैं कि भीख मंगा है, डाल दो भीख। तो वो भिक्षा मांग के खाते थे, पेड़ के नीचे पानी पीते थे। धीरे धीरे शरीर शुष्क हो गया। जब चलना भी रह गया तो उन्होंने क्या किया, बाबा जी ने एक पेड़ के नीचे अपने आप को डाल दिया, लेट गए। चला जाता नहीं था तो भिक्षा कहां से होगी? चला नहीं जाता, पानी कहां से पिएंगे? पेड़ के नीचे अपना माला लेके सिमरन करते थे, लेटे रहते थे। 1-2 दिन गुजरा, 3-4 दिन गुजरे। अब क्या हुआ, एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ में उस रास्ते से गुजर रहे थे और वो महात्मा जी ने देखा कि ये तो कोई अपने धर्म के महात्मा लगते हैं। पास में आए, देखा वो बेशुद्ध अवस्था में पड़े हुए थे, स्मरण कर रहे हैं, माला चल रही है, काठी कर रहे हैं। अब वो सिमरण करते करते इन्होंने देखा, कहते ये तो भगवान के स्वीकार किए हैं, मतलब भगवान ने के चाह वाले हैं, भगवान ने इनको अब तक स्वीकार कर लेना चाहिए। इनके प्राण क्यों अटके हुए पड़े कंठ में? तो उन्होंने उनको पानी पुनी पिलाया और साथ में उनके शिष्य भी थे 7-8। पानी पिलाया तो वो थोड़ी उनमें जान आ गई। कितने दिन से खाया पिया नहीं तो बेशुद्ध पड़े थे, थोड़ा जल अंदर गया तो थोड़े से जान आ गई। तो उन्होंने आंखें खोली और ये पूछते हैं, बाबा जी एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? कहते सोमनबास। अच्छा, तो आप तो भगवान के स्वीकार के व्यक्ति हो,
अभी तक आपके प्राण क्यों अटके पड़े हैं कंठ में? कहते मेरी 3 इच्छाएं थी, वो 3 इच्छाएं अगर पूरी होती ना तो मैं अब तक भगवान के दर्शन को चला जाता। कहते 3 इच्छाएं? कौन सी 3 इच्छाएं आपकी? तो ये कहते हैं, एक तो मैं रुद्रपुर में श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का जो राजमठ है, जहां भगवान जी राजमठ पे ओटे पर बैठते थे, उसकी सीढ़ियां पौड़ियां होती, 4 सीढ़ियां, फिर थोड़ा सा जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते होता नहीं, सोपान बोलते उसको, फिर उसके ऊपर 2 सीढ़ियां, ऐसे करके स्टेप बने हुए, तो ऊपर भगवान का ओटा होता था। उस ओटे पे श्री प्रभु महाराज बैठा करते थे। उस राजमठ के दर्शन मैं करना चाहता था, वो मेरे मन में इच्छा रही। अच्छा, दूसरी इच्छा क्या है? कैसे? दूसरी इच्छा मेरी ये है कि चांददेव में, चांददेव किया हो ना आप लोगों ने, चांददेव का स्थान, चांददेव में एक स्थान है जिसको बोलते हैं सोंडीचा देव। क्या बोलते हैं? सोंडीचा देव। उस सोंडी पर मतलब एक टेकड़ी थी बहुत ऊंची, वहां पर भगवान श्री चक्रधर महाराज जी खड़े हुए थे। तो एक अन्य सन्यासी था, भगवान जी की श्री मूर्ति का वेद देख करके वो भगवान की तरफ भागता हुआ गया, भागता हुआ गया। उसके हाथ में एक लठ था, कविडिम नाम था अन्य सन्यासी का। उसने क्या किया, भगवान जी को लठ, अपनी जो डंडा था वो भगवान जी को पकड़ा दिया और भगवान की स्तुति करने लग गया। अब भगवान जी ने वो लठ जो था उसको ऐसे रख के तिरछे खड़े हो गए, त्रिभंगी हो गए, और वो भगवान की स्तुति करता है। तो ये क्या कहते हैं सोमन बात, वो श्री चक्रधर महाराज जी त्रिभंगी होकर खड़े हुए थे डंडा लेकर के। त्रिभंगी यानी जैसे भगवान श्री कृष्ण तिरछे खड़े होते हैं जब बांसुरी बजाते हैं, एड़ियों से तिरछे, कमर से तिरछे, कंधे से तिरछे, ऐसे बजाते ना भगवान मुरली। तो श्री चक्रधर महाराज ग्वालों की तरह लठ लेके ऐसे तिरछे खड़े थे। तो वो मैं श्री मूर्ति देखना चाहता था, उस समय भगवान कैसे खड़े होंगे जब कविडिम ने भगवान की स्तुति की, वो मेरी इच्छा है। अच्छा, और तीसरी इच्छा क्या है? तो कहते तीसरी इच्छा मेरी ये है कि भगवान जी, हमारे जो गुरु जी हैं जिनसे मैंने संन्यास लिया, वो हमारे गुरु जी एक व्यक्ति हैं हमारे साधु पंथ में, उनका नाम है परशुराम दास। क्या नाम है? उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं हमारे गुरु जी, वो बहुत उच्च कोटि के वो संत हैं। तो मैं उनके दर्शन करना चाहता था, वो मेरी तीसरी इच्छा थी। अच्छा, अभी आपकी इच्छा पूरी करते। उन्होंने क्या किया, पूजा पेटी मंगाई। पूजा आप लोगों ने की ना पूजा। अब इस पूजा में क्या होता है, कुछ ओटे होते हैं, चौरस खाम होते हैं, श्रवण होती है, माला होती है ना, भौरी होती है, माचोली होती है। उनके नाम भी शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि वो क्या किसको बोलते हैं। हमें पता करना चाहिए, एक एक चीज को नोट करना चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमने क्या पकड़ा हुआ है, ओटा है, श्रवण है, कि वो भौरी है, कि वो माला है, ये हमें एक एक करके पता करना चाहिए। हम जय कृष्ण तो हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। अब वो पेटी मंगाई, पेटी मंगा करके उन्होंने क्या किया, भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का राजमठ जैसा था वैसा उसको विशेषों को रख करके राजमठ का ओटा बनाया और उनको दिखाया कि श्री प्रभु महाराज जी ऐसे ओटे पर बैठा करते थे। तो उनके मन को शांति मिली। दूसरी इच्छा थी तो उन्होंने लठ मंगाया, डंडा, और वो महात्मा जी थे ना, बाबा जी जो बता रहे थे, वो डंडा लेकर के ऐसे तिरछे खड़े हो गए और उन्होंने उनको दिखाया कि इस प्रकार से श्री चक्रधर महाराज जी चांददेव में कविडिम को दर्शन दे रहे थे। उनके मन को शांति मिली। अब तीसरी इच्छा थी, तीसरी इच्छा उन्होंने नहीं बताई। वो कहते हैं मेरी भिक्षा का टाइम हो रहा है, 12 बज गए हैं, मेरी भिक्षा का समय हो रहा है, मैं भिक्षा करके आता हूं, फिर तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर तुम्हें दूंगा। वो गए भिक्षा लेने और अपने चेलों को क्या बोला कि ये बाबा जी का ध्यान रखना। वो फटाफट भिक्षा लेने गए। जब भिक्षा लेने गए, वहां से भिक्षा लेके आ रहे हैं तो यहां पर वो जो सोमन बास थे वो इन शिष्यों को पूछते हैं कि जंगल में बैठे बैठे लेटे लेटे मेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले ये व्यक्ति कौन है, इनका नाम क्या है? तो वो चेले क्या बोलते, यही तो है वो परशुराम बास जिनके बारे में आप पूछ रहे थे।
कहते ये है परशुराम बात, कहते हाँ यही तो है परशुराम बात। तो कहते श्री चक्रधर, ऐसे कह करके उन्होंने अपने प्राण, तीसरी इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए भगवान का नाम लेते लेते। अब वो भिक्षा लेके आ रहे थे, उन्होंने आकर के देखा तो देवाज्ञा हो गई थी। उन्होंने क्या बोला अपने शिष्यों को, ये अनर्थ किसने किया? कहते उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन हो? तो हमने आपका जिक्र कर दिया, उनके सामने बता दिया आपके बारे में। कहते अरे पागलों, मैं चाहता बता नहीं सकता था, बता सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी ये भगवान के राजकुमार हैं, ये भगवान के स्वीकार के पुरुष हैं, मैं भिक्षा लाऊं और अपनी झोली में से एक ग्रास बोलते हैं जो निवाला, वो ये स्वीकार कर लेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मैं भिक्षा लेने गया था और तुमने मेरा एक स्वीकार का पात्र मेरे हाथ से छीन लिया। बोलो जय श्री चक्र। इतनी दुर्लभता होती थी साधु संतों की। ये होता है सत्संग का लाभ, ये होता है प्रायश्चित का लाभ, ये होता है पूजा का लाभ, और ये होता है दुर्लभता का लाभ। हमें तो दुर्लभता ही नहीं है, आए का सुख नहीं और गए का दुख नहीं। ऐसे ही है ना, हमें कोई दुर्लभता नहीं है। हम पूजा करते हैं, पूजा मिल जाओगी, बाबा जी ने बुलाया 10 बजे, हम आ रहे हैं 10:30 11 बजे। पहले दुख करते थे लोग, मेरी पूजा ना रह जाए, मेरे को प्रसाद वंदन करने को चाहिए, मुझे पूजा वंदन करना चाहिए, मुझे कोई सेवा प्राप्त होगी मैं वो सेवा करूंगा। ऐसे आगे बढ़ चढ़ करके पुराने लोग किया करते थे। पर आज दुर्लभता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज की विपुलता है, हर चीज की विपुलता है। रोज तो अवसर हो रहे हैं, रोज ही सब कुछ हो रहा है, रोज ही पाठ हो रहा है, रोज ही मंदिर जा रहे हैं, तो वो दुर्लभता खत्म हो जाती है। वो दुर्लभता जो हमारे अंदर है, जैसे आप यहां रहते हो तो आपको तीर्थों की तरफ कितना क्रेज होता है, तीर्थ करने जाना है, साल में एक बार जाना है, बीड़ा चढ़ा के आना है, पंचालेश्वर जाना है, डोमेग्राम जाना है। क्यों? क्योंकि वो दूर है, पास की दुर्लभता नहीं। लेकिन पास की भी दुर्लभता होनी चाहिए, और जो पास की दुर्लभता कायम रखता है परमेश्वर उसी को मिलता है। ये याद रखना, ये नहीं कि दूर के क्या कहते हैं, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान पूज्य है, नहीं ज्ञाने ने सदृशम पवित्रम इह विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान के समान इस संसार में इस आत्मा को पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो आपको भजन से पवित्र नहीं हो गया, नाच गाने से पवित्र नहीं हो गया, ज्ञान से पवित्र होंगे, सेवा दास से पवित्र होंगे। लेकिन सेवा भी ज्ञान युक्त होना चाहिए। सेवा भी करोगे ना तो उसमें ज्ञान होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं है तो आपकी सेवा का भी कोई अर्थ नहीं। ज्ञान कितनी बड़ी चीज है, और गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान से बड़ा पवित्र कोई वस्तु नहीं है, उस ज्ञान की पूजा होती है। किसी में ज्ञान है, किसी में भक्ति है, किसी में वैराग्य है, किसी के अंदर उत्कंठा है, किसी के अंदर तलमल है, कोई प्रायश्चित करता है, कोई सेवादास से करता है, कोई मार्गों को भजता पूछता है, कोई तीर्थों में जाता है। ये एक गुण हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। इसीलिए ये अवसर प्रसंग करवाया जाता है, और इस अवसर प्रसंग में अन्नदान की क्रिया घटती है, और उस अन्नदान से हमारा प्रायश्चित भी हो जाता है। आपको पता है कि अन्नदान से प्रायश्चित होता है? पता है आपको? आपको इतना पता है फलाने महात्मा जी वो ज्ञानी है, उनको रोटी खिला दो तो ज्ञान का अधिकार निष्पन्न है। ऐसा नहीं है कुछ भी। आप ज्ञान लेना चाहते हो, भगवान आपको प्रेम दान देना चाहता है। किसने कहा आपको कि भगवान आपको ज्ञान देना चाहता है? ज्ञान का कण हमारा है। अगर आप मेहनत करोगे, निष्काम क्रिया करोगे,